वेलकम अगेन बच्चों। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 8। और ये वर्कशीट आपकी गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड है बच्चों। और ये वर्कशीट 8 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले भी आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो है वो क्या होंगी, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी बच्चों वस्तुओं को गिनना है। तो अब आप बताइए, अगर आप जो है जीरो है तो क्या जीरो से किसी वस्तु को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। इसलिए प्राकृत संख्याओं में जीरो को नहीं लेते। ठीक है, इसलिए प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर आगे कोई भी जो है जिससे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं वहां तक जो है कोई भी संख्या हो सकती है। तो उनको क्या कहेंगे हम? उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं। अब देखिए, जीरो ऐड होने पर वो क्या हो जाएंगी संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो ये जो है 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, जीरो मिलने से प्राकृत संख्याएं क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो कोई 5 पूर्ण संख्या लिखनी है बच्चों, फिर से वही है, आप लिख सकते हो कोई भी नंबर यहाँ पर संख्या लिख सकते हो। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमने जो प्राकृत संख्याएं हैं या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनमें हमने माइनस जो है माइनस की संख्याओं को उसमें नहीं ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक क्या होता है, जो माइनस के होते हैं उनको हम ऋणात्मक बोलते हैं। तो जो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। और जब ये शामिल हो जाती हैं तब वो क्या होते हैं, वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या है, ये पूर्णांक हैं। तो कोई 5 पूर्णांक लिखने हैं बच्चों, तो -3 -2 -1 0 1 2 ये सब क्या है बच्चों, ये सभी पूर्णांक हैं। अब देखिए, जब हम पूर्णांक को किसी अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं हैं। ठीक है, यानी जैसे हम जो है 1 को अगर 5 से भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो है मिलेगी जो कि पूर्णांक नहीं है। ओके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम परिमेय कहेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। तो देखिए और भी एग्जाम्पल बच्चों आप ले सकते हो, 1/5 3/7 5/8 7/8। तो ये सब क्या है, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q जो है पूर्णांक संख्या होती है और q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर q का मान लीजिए ये p है, p कितना है हमारे पास, p जो है यहाँ पर 8 है और q यहाँ पर 0 है, तो ये इसका जो रिजल्ट होगा वो तो 8 के बराबर ही हुआ ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर पहले आपने पढ़ा कि जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। यानी एक जो है पूर्ण जो नंबर आप कह सकते हो, पूर्ण संख्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूहों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें से आपको यहाँ पर इनको छांटना है। सो देखिए, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 बच्चों क्या होगी, ये प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये एक पूर्णांक भी है। लेकिन क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। 4 क्या है, 4 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और ये पूर्णांक संख्या भी है। नेक्स्ट क्या है, 7। अब देखिए 7 ये पूर्ण भी होगी और ये भी होगा।
अब देखिए -3/7, -3/7 सभी बच्चे लिख लिया, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। अब 4/9 ये भी परिमेय है, -3/5 ये भी परिमेय है। उसके बाद क्या है बच्चों, -4, जल्दी बताइए, -4 क्या प्राकृत होगी? बिल्कुल नहीं। पूर्ण होगी? बिल्कुल नहीं। पूर्णांक होगी, ठीक है ना। ऋणात्मक हमने पढ़ा था ना, तो ऋणात्मक को हम शामिल किस में करते हैं? पूर्णांक में। इसी तरह बच्चों -5 भी ये होगी, 8 जो है वो प्राकृत भी होगी और पूर्ण भी होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3/2 परिमेय, 9/4 परिमेय, 18 जो है वो प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद पूर्ण संख्या भी होगी 18। उसके बाद देखिए जो है 72 यहाँ पर क्या होगा, -72 है तो ये पूर्णांक होगा, और 8/9 यहाँ पर क्या होगी, ये परिमेय संख्या समूह होगा। तो सभी बच्चे इनको अच्छे से अब समझ गए हैं कि कौन सी संख्या किस समूह में आएगी। अब देखिए कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है आपको। बहुत आसान है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, तो कोई भी परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो। ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, 1/5, 3/7, 5/8, ठीक है ना, 7/8, 9/4। तो ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है कि कौन सा जो है समूह किस तरह की संख्याओं का हो सकता है, प्राकृत संख्या का समूह कैसा होगा, पूर्ण का कैसा होगा। तो अगर वीडियो समझ आई है, वर्कशीट समझ आई है, तो आप जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।